नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल डिजिटल मशीनिस्ट में। दोस्तों आज हम मशीनिस्ट सेकंड ईयर के लिए निम्न के क्वेश्चन हल करने वाले हैं। दोस्तों हमने जो सीरीज चालू की है इसका यह दूसरा पार्ट है। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा या डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा, वह जाके देख लीजिएगा। दोस्तों यह दूसरा पार्ट है, इसमें हम मिलिंग ऑपरेशन, मेजरिंग एंड चेकिंग टूल्स एंड जियोमेट्रिकल टॉलरेंस, इसके ऊपर कैसे सीबीटी एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं यह हम देखने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना भूलें। विच लेटर यूज्ड फॉर रिप्रेजेंट फॉर डॉटम फॉर इंडिकेटिंग जियोमेट्रिकल टॉलरेंस, ज्यामितीय सहिष्णुता को इंगित करने के लिए डेटम के प्रतिनिधित्व के लिए किस अक्षर का उपयोग किया जाता है? ए जी, बी एम, सी बी और ऑप्शन नंबर डी ये। तो दोस्तों ज्यामितीय सहिष्णुता को इंगित करने के लिए डाटम के प्रतिनिधित्व के लिए हम ए अक्षर का उपयोग करते हैं, तो हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही है। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ जी डी एंड टी? दोस्तों जी डी एंड टी का फुल फॉर्म क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही आसान है, ज्योमेट्रिकल डायमेंशनिंग एंड टॉलरेंस। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। व्हाट इज द सिंबल यूज फॉर टू चेक द फ्लैटनेस, सपाटता की जांच करने के लिए किस प्रतीक चिन्ह का उपयोग किया जाता है या किस प्रतीक का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों सपाटता की जांच करने के लिए इस चिन्ह का उपयोग किया जाता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। व्हाट इज़ द एक्यूरेसी ऑफ डेप्थ माइक्रोमीटर? डेप्थ माइक्रोमीटर की सटीकता क्या है? 0.5 mm, बी 0.001 mm, सी 0.01 mm, डी 0.05 mm। तो डेप्थ माइक्रोमीटर की सटीकता है 0.01 mm, या इसका आप लिस्ट काउंट भी कह सकते हैं। आउटसाइड माइक्रोमीटर की भी यही है, आउटसाइड माइक्रोमीटर का भी लिस्ट काउंट 0.001 है और वर्नियर आउटसाइड माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट 0.001 mm है, ये आप ध्यान में रखिए। विच वर्क होल्डिंग डिवाइस इज यूज्ड फॉर प्रोफाइल मिलिंग ऑफ कैम? कैम के प्रोफाइल मिलिंग के लिए किस कार्य धारण उपकरण का उपयोग किया जाता है? ए स्वेल बेस वाइस, बी सर्कुलर टेबल अटैचमेंट, सी बोल्ट एंड नट्स, डी फिटिंग वाइस। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सर्कुलर टेबल अटैचमेंट का यहाँ पर उपयोग किया जाता है। व्हाट इज़ द पिच ऑफ स्पिंडल स्क्रू इन डेप्थ माइक्रोमीटर? डेप्थ माइक्रोमीटर में स्पिंडल स्क्रू पिच क्या है? विच टाइप ऑफ माइक्रोमीटर डज नॉट रिक्वायर जीरो एरर करेक्शन? किस प्रकार के माइक्रोमीटर को शून्य त्रुटि सुधार की आवश्यकता नहीं होती है? ये ट्यूब माइक्रोमीटर, बी बॉल माइक्रोमीटर, सी स्टिक माइक्रोमीटर और डी डिजिटल माइक्रोमीटर। तो डिजिटल माइक्रोमीटर को शून्य त्रुटि सुधार की आवश्यकता नहीं होती है। व्हाट इज़ पिच ऑफ M12 टैप? M12 टैप की पिच क्या है? ए 1.50 mm, बी 1.75 mm, सी 1.25 mm, डी 1.00 mm, 75 mm है। What is used to measure different hole accurately with bore dial gauge? बोर डायल गेज के साथ अलग अलग छेदों को सटीक रूप से मापने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, ग्रेजुएशन ऑन द डायल, डायल पर विभाजन। दोस्तों आकृति में जो यह यक्ष दिखाई गया है इस भाग का नाम क्या है? ए एनविल, बी स्टीम, सी प्लंजर और डी सेंटरिंग शूज। यहाँ पर हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी स्टीम। विच टाइप ऑफ मिलिंग मशीन इज यूज्ड फॉर स्पॉट फेसिंग? स्पॉट फेसिंग के लिए किस प्रकार की मिलिंग मशीन का उपयोग किया जाता है?
ए हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन, बी वर्टिकल मिलिंग मशीन, सी और डी लेंट्री मिलिंग मशीन। स्पॉट फेसिंग के लिए वर्टिकल मिलिंग मशीन का उपयोग किया जाता है। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ टेलीस्कोपिक गेज? टेलीस्कोपिक गेज का उपयोग क्या है? ए टू मेजर डेप्थ ऑफ होल, बी टू मेजर स्लॉट डेप्थ, सी टू मेजर साइज ऑफ होल स्लॉट एंड रिसेसेस, डी टू मेजर काउंटर बोर डेप्थ। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। टेलीस्कोपिक गेज का उपयोग छेद, स्लॉट और अवकाश का आकार मापने के लिए किया जाता है। रिंग गेज का उपयोग क्या है? चेक द इंटरनल थ्रेड, बी चेक द एक्सटर्नल थ्रेड, सी चेक द थ्रेड लेंथ, डी चेक द इंटरनल डायमीटर। तो थ्रेड रिंग गेज का उपयोग है एक्सटर्नल थ्रेड चेक करने के लिए। चेक द एक्सटर्नल थ्रेड। व्हाट इज द साइज ऑफ एंगल? ये जो आकृति में एंगल दिखाया गया है, यह एंगल कितना है? मैं इसे थोड़ा जूम कर देता हूँ। यहाँ पर ये आप एंगल देख लीजिएगा। तो चलिए ऑप्शन भी देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी। यहाँ पर हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 27 डिग्री 8 मिनट 5 सेकंड। व्हाट इज द शेप ऑफ एंगल? कोन गेज का एंगल क्या है? ए स्क्वायर, बी वेज, सी रेक्टेंगल और डी सिलेंडर। हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। टाइप ऑफ गेज, ये जो आकृति में गेज दिखाया गया है, इस गेज का नाम क्या है? ये रिंग गेज, बी डबल एंडेड प्लग गेज, सी थ्रेड प्लग गेज और डी प्रोग्रेसिव प्लग गेज। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रोग्रेसिव प्लग गेज। व्हाट टाइप ऑफ गियर? दोस्तों यह जो आकृति में गियर दिखाए गए हैं, इन गियर का प्रकार कौन सा है? ये हेलिकल गियर, बी स्पर गियर, सी मीटर गियर और डी हेरिंग बोन गियर। तो ये जो आकृति में गियर दिखाए गए हैं, यह हेरिंग बोन गियर है। व्हाट इज यूनिट ऑफ मॉड्यूल इन स्पर गियर? स्पर गियर में मॉड्यूल की इकाई क्या है? ये माइक्रोन, बी सेंटीमीटर, सी मिलीमीटर और डी मीटर। तो स्पर गियर की जो मॉड्यूल की इकाई है वह मिलीमीटर है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ गियर ड्राइव? ये जो आकृति में गियर ड्राइव दिखाया गया है, इसका नाम क्या है? ये रैक एंड पिनियन, बी ब्यूएल मीटर गियर, सी वर्म एंड वर्म गियर, डी हियरिंग बोन गियर, वर्म एंड वर्म गियर। व्हाट इज हाइट ऑफ टूट इन स्पर गियर? स्पर गियर में दांत की ऊंचाई कितनी होती है? ये अडेंडम, बी डिडेंडम, सी 2 मल्टीप्लाई अडेंडम और डी अडेंडम प्लस डिडेंडम। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अडेंडम प्लस डिडेंडम स्पर गियर की ऊंचाई होती है। इज मार्क्ड एज एक्स? दोस्तों यहाँ पर जो ये एक्स दिखाया गया है, इसका नाम क्या है? तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ए फिलेट, बी पिच सर्कल, सी अडेंडम सर्कल और डी पिच रेडियस। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ये सही है। जो आकृति में जो एक्स के रूप में दिखाया गया है वह फिलेट है। विच टाइप ऑफ ग्रुप द स्क्वेयरनेस कम्स अंडर इन जियोमेट्रिकल टॉलरेंस? भूगर्भीय सहिष्णुता में किस प्रकार का समूह स्क्वेयरनेस के अंतर्गत आता है? ए लोकेशन, बी फॉर्म, डी डॉटम लाइन एंड डी एटीट्यूड। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एटीट्यूड। आइडेंटिफाई इन इंडिकेट द ज्योमेट्रिकल टॉलरेंस। ज्यामितीय सहिष्णुता की पहचान और प्रदर्शित कैसे करें? ऑप्शन नंबर ए नंबर, बी अल्फ़ाबेट, सी डेसिमल्स और डी सिंबल। तो ज्यामितीय
सहिष्णुता की पहचान और प्रदर्शित सिंबल से करें। विच मैकेनिज्म यूज्ड टू रोटेट द सर्कुलर टेबल? सर्कुलर टेबल को घुमाने के लिए किस तंत्र का उपयोग किया जाता है? ए रैक एंड पिनियन मैकेनिज्म, बी बिवेल गियर मैकेनिज्म, सी पावल एंड रैचेट मैकेनिज्म, डी वर्म एंड वर्म व्हील मैकेनिज्म। तो सर्कुलर टेबल को घुमाने के लिए हम वर्म एंड वर्म व्हील मैकेनिज्म का यूज करते हैं। व्हाट इज द यूजेस ऑफ स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर? स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का उपयोग क्या है? मेजर डायमीटर, बी मेजर पिच डायमीटर, सी मेजर माइनर डायमीटर, डी मेजर थिकनेस ऑफ थ्रेड। स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का उपयोग मेजर पिच डायमीटर यानी पिच का व्यास मापने के लिए किया जाता है। विच टाइप ऑफ माइक्रोमीटर डिजाइन टू मेजरमेंट ऑफ लॉन्गर इंटरनल लेंथ? किस प्रकार का माइक्रोमीटर लंबी आंतरिक लंबाई की माप के लिए बनाया गया है? ये माइक्रोमीटर, बी आउटसाइड माइक्रोमीटर, सी इनसाइड माइक्रोमीटर और डी स्टिक माइक्रोमीटर। तो दोस्तों, लंबी आंतरिक लंबाई माप लेने के लिए स्टिक माइक्रोमीटर बनाया गया है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। हाउ टू सेट द जीरो बिफोर द मेजरमेंट इन माइक्रोमीटर? माइक्रोमीटर में माप लेने से पहले शून्य त्रुटि कैसे सेट करें? यूज माइक्रोमीटर, यूज वर्नियर माइक्रोमीटर, सी सेटिंग रिंग्स एंड स्लिप गेज और डी एंगल गेज। माप लेने से पहले हम सेटिंग रिंग्स एंड स्लिप गेज का यूज करके उसे जीरो सेट कर सकते हैं। हाउ मेनी सेट्स अवेलेबल इन टेलीस्कोपिक गेज? टेलीस्कोपिक गेज में कितने सेट उपलब्ध है? ए 8, बी 10, सी 6 और डी। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 सेट अवेलेबल है। द साइज अवेलेबल इन टेलीस्कोपिक गेज एज पर मिटिटियो 155? टेलीस्कोपिक गेज में मिटिटियो श्रृंखला 155 के अनुसार क्या आकार में उपलब्ध है? ऑप्शन नंबर ए 12 to 130, ऑप्शन नंबर बी 20 to 175, ऑप्शन नंबर सी 5 to 120 और ऑप्शन नंबर डी 8 to 150। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 8 mm to 150 mm। What is the range of size in filler gauge as per IS 1379? IS 1379 के अनुसार फिलर गेज में आकारों की सीमा क्या है? आप ऑप्शन देख लीजिएगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 0.032 मिलीमीटर। हाउ मच टॉलरेंस इज मेंटेन टू मेक गेजेस कंपेयरिंग जॉब टॉलरेंस? जॉब टॉलरेंस की तुलना करने वाले गेज को बनाने के लिए कितना टॉलरेंस रखी जाती है, यानी कितनी टॉलरेंस रखी जाती है? यहाँ पर हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर ये 1/10 टॉलरेंस रखी जाती है। हाउ मच डेप्थ कट इज अप्लाई टू फिनिश कट इन स्लॉट मिलिंग? स्लॉट मिलिंग में कट पूरा करने के लिए कट की गहराई कितनी रखी जाती है? यहाँ पर हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये 0.4 to 0.5 मिलीमीटर। हाउ कैन यू चेक द विथ ऑफ कीवेज? आप चाबी घाट की चौड़ाई की जांच कर सकते हैं। ये डेप्थ माइक्रोमीटर, बी वर्नियर कैलिपर इनर जॉ, सी आउटसाइड माइक्रोमीटर एंड डी बोर डायल गेज। तो आप चाबी घाट की चौड़ाई की जांच कर सकते हैं किससे? वर्नियर कैलिपर के इनर जॉ से आप उसकी जांच कर सकते हैं। व्हाट टाइप ऑफ गियर इज आर इन ऑटोमोटिव डिफरेंशियल गियर बॉक्स? ऑटोमोटिव डिफरेंशियल गियर बॉक्स में किस प्रकार के गियर होते हैं? ये वर्म एंड वर्म गियर, बी रैक एंड पिनियन गियर, सी हाइपॉइड गियर और डी एंगुलर गियर। तो ऑटोमोटिव डिफरेंशियल गियर बॉक्स में हाइपॉइड गियर होती है और हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइए। PDF कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं? तो डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम का लिंक दे रहा हूँ,
वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।